ओबामा दौर की फॉरेन पॉलिसी देख लें, पुतिन ने भी कैलकुलेट किया था उसको, और आज ये भी कैलकुलेट, चाइना ने भी कैलकुलेट कर लिया, और वो भी तो थी जिन जो पाबंद थे कि रूस से वो $60 फी बैरल से ज़्यादा कीमत पे तेल नहीं खरीदेंगे। वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो कहां किया है? इंडिया में। इंडिया से लोगों को ला के यहाँ पे सीईओ बनाया जा रहा है हर कंपनी का, क्योंकि ये दे हैव प्रूवन डमस, अपने ये खुद मान चुके हैं कि हम डम है, हम नहीं, अपनी कारपोरेशंस जो है, जो 300-300 साल पुरानी कंपनियां हम नहीं चला पा रहे, आप आके इनको चलाओ। यूक्रेन में इनका फेल हुआ सारा कुछ। आप, मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस इन्होंने क्या देनी है? आपका जब वन बेल्ट इनिशिएटिव उन्होंने दिया चाइना वालों ने, वन रोड वन बेल्ट, एज ए सुपर पावर इनका फर्ज बनता था कि उसको काउंटर करने के लिए प्लान अपने एलाइज के लिए ऑफर करें। कुछ किया है उन्होंने? जिस तरीके से आपका सऊदी अरेबिया और आप ईरान का सालसी कर रहे हैं चाइना, आप फलस्तीन की और इजराइल की सालसी कर रहे हैं चाइना, यूक्रेन का सलूशन निकाल रहा है चाइना, ताइवान को घेरे डाल रही है चाइना, इंडिया के साथ अब अगला बार एक रिलेशनशिप ठीक करना वो चाइना, अमेरिका को काउंटर कर रहा है। कहीं से आपको नजर आ रहा हो कोई काउंटर कर रहा है, कहीं एग्जिस्ट करता हो, ये भी बता दें मुझे। तो पाकिस्तान को क्या देंगे, क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। इस वक्त सब इन्होंने इस वक्त अपना इंटेलेक्ट आउटसोर्स, वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ले आए हैं यहां पे, तो ये इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, और जहां से वो इंटेलेक्ट आएगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी वहीं जाएंगे ना, इंडस्ट्री में भी जाएगी वो सारे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। तो यहां पे जो लोग हैं, दे फील प्राइड, दे हैव अ प्राइड इन इट, बीइंग कॉल्ड इंडियन। तो फिर वो सारा कुछ फिर कहां जाएगा? इंडिया जाएगा। आप देखें ना, वो आपका एप्पल वाले सारे वहां जाएंगे, हर कंपनी वहां जाएगी, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक है, अदालतें भी ठीक है, नहीं भी ठीक, एटलीस्ट दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वर्क्स देयर। फिर यहां से फार्मास्यूटिकल तो वैसे ही जा चुकी है सारी भारत में। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक ग्रो अप ही नहीं हुए। आपको ग्रो अप होना है, अगर होना है तो आप बांग्लादेश और भारत से कुछ सीखें। आप इतनी नफरत करते हैं और उस नफरत में अपना दिमाग शट डाउन कर लेते हैं, अपने सोचने की सलाहियत ही खत्म कर देते हैं आप उस नफरत में, उस ये खत्म करना होगा, वरना तरक्की नहीं। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, कई दफा आप इतनी नफरत में चले जाते हैं, आपके लिए नुकसानदेह होती है, और आपकी बिल्कुल इस वक्त हालात यही है। आप उस नफरत में इतने चूर हो चुके हैं कि अब आपको कुछ अपने अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं। खुदा ये ना करें, बेहतरी की तरफ जाए, सोचें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है। आपके बच्चों को लिए तो शायद हो सकता है लंदन में कुछ ठीक हो, लेकिन वो भी क्या है, कितने कोई 2 मिलियन 4 मिलियन छोड़ जाते होंगे ये सारे लूट लाट के पाकिस्तान से अफसरान जो है सारे, तो कितना अरसा खा पी लेते होंगे, कितना अरसा। एक नस्ल खा लेती होगी, अगली नस्ल फिर टुडे खानी करती होगी, और दूसरा बल्कि कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बाप अगर फ्रॉडिया है, रिश्वत लेता है, आपका क्या ख्याल है कितनी इज्जत होगी? जमीर नाम की अगर चीज हो, वो देखा ना, देखा क्या, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप पाकिस्तान में क्या फैशन, लुट के रिश्वत सारी जिंदगी खाते होंगे, बाबा रिटायर होगा, मस्जिद में जा, क्योंकि घर में दाद पोते दोते बात ही नहीं सुनते। दोस्तों, भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इनग्रेस है पर्शियन गल्फ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में इंगेज हो रहा है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है।
द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। आप देखिए ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आएंगे कि नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक फ्रॉम समवेयर, मैं नहीं किसी से ये उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है एक यूएस डॉलर, बिकॉज डिवैल्यूएशन सैंक्शंस। लेकिन ईरान हैज स्टूड स्ट्रांग, मजबूत खड़ा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज सैंक्शंस। और जारी बात है ईरान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन पर्शियन गल्फ, चाबहार और ये जो बाकी पोर्ट्स के हवाले से। सो चाइना जो है वो पर्शियन गल्फ में इन रोड्स बना रहा है। अब मुझे इस चीज़ की जो समझ है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से है, उसमें भी इंडियंस को थोड़ी सी परेशानी हुई है। और अजीत दोवल साहब जो है वो ईरान पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको इंगेज करना है। सो लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए, ईरान को बिजनेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि ये लोकल करेंसी में ना हो। सो जिस तरह रशिया को फ़ायदा है इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। सो अमेरिकन कहाँ खड़े होंगे? अब इंडिया, आपको याद बताता हूँ कि इंडिया ने जो है वो अमेरिका के कहने के बाद मई 2019 से ईरान से तेल लेना जो है वो बंद कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्रेशर था उस वक्त, आपको पता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसे JCPOA कहते हैं, वो भी रिवर्स हो गया था। जो P5+ जर्मनी की जो टॉक्स थी ईरान के साथ, और अभी ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई थिंक हाउडी मोदी हो रहा था, और वो ट्रंप साहब इंडिया आते थे। तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये, लेकिन उस ईरान ने कहा है कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना जिस तरह रशी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी इसकी के जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तिजारत की बात हो रही है उसमें भी हमें शामिल है। देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो जो टाउन है, वो जो इलाका है रूस से लेके तो चीन तक और वहाँ से लेके ईरान तक, ये सारा जो इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सारी इस हवाले से, तो इसमें ये खबर तो ऑलरेडी आई है और इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो रूसी तेल रीसप्लाई कर रहा है यूरोपियंस को। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बाजार तो एक बहुत बड़ी खबर लगती है कुछ लोगों को, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें खबर वाली कोई बात नहीं है। इसको अगर आप गहराई से जो ऑयल और गैस की सप्लाई का इस खित्ते में एक लंबी हिस्ट्री है उसको अगर देखें तो इससे भी 8 किस्म की, यानी मोस्ट जो है वो डील्स इससे होती रही है। खुद ईरान जो है इस पे, चूंकि सबसे ज्यादा पहली दफा जब ईरान पे पाबंदी लगाई थी अमेरिकियों ने ऑयल एक्सपोर्ट की, तो उस वक्त इस खिते में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ईरान ही था। और उस वक्त उसके पास तेल के ज़खायर भी किसी और मुल्क के जो मालूम ज़खायर थे, बाद में कुछ को मालूम हुआ कि हमारे पास भी ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा थे। तो वन ऑफ द टॉप पावर थी जिसकी कमर तोड़ने के लिए जाहिर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से जो पहली शर्त रखी गई थी 1979 के रेवोल्यूशन के बाद कि जी इसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद आपको पता है जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किन किन मुल्कों ने जो है उसका ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है, यानी जिसमें बाकायदा अपने टैंकरों में ईरान का तेल उठा के तो ले जाके रीसप्लाई किया है। उसमें बेशुमार मुल्कों के नाम आते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो हैरत अंगेज लोगों के लिए होना चाहिए वो इजराइल का नाम है कि